decamp the important issue between Rahul Gandhi and voter fraud or Election Commission of India ECI. So the first question comes that where is this important? Like where, like after reading this, what is the key takeaway? So I want to say that if you are appearing for UPSC exam, then in GS paper 2 under Judiciary and Election Commission of India, this topic is very much important. So now let us see what is there and why it is there in the news. So recently Rahul Gandhi raised concern about potential voter fraud during a diner meeting. He shared figures indicating that around 4 million new voter names were added in Maharashtra within just 5 months. He also highlighted the machine readable voter list were not provided to political parties, hindering the verification process. So, this is the gist what he wants to say. Now, we will go ahead and see what are the key issues highlighted by Rahul Gandhi. Duplicate voter entries. Rahul Gandhi claimed that 11,900 voters were registered in more than one location, with individuals appearing both in Karnataka and other states like Uttar Pradesh. This could lead to multiple votes by a same person. मतलब एक ही आदमी मल्टीपल बार वोट्स दे रहा है या देने वाली सिचुएशन तैयार हो गई, ऐसा राहुल गांधी कहना चाहते हैं. Second is invalid addresses. Around 40,000 voters, 40,000 guys, 40,000 voters had incomplete, false or invalid addresses. गाइस आप इन सारे पॉइंट्स का एक स्क्रीनशॉट लेके या आपके बुक में आप नोट करके रख सकते हो. These showed weak verification procedures and created room for manipulation. द थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, बल्क वोटर्स एट सिंगल एड्रेस. उसके बाद वोटर फोटोग्राफ इश्यूज एंड उसके बाद बोल रहा है मिस यूज़ ऑफ फॉर्म 6. सो गाइस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ये पॉइंट मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है. ये वाला पॉइंट लाइक फॉर्म 6 क्या होता है. फॉर्म 6 इज़ यूज टू ऐड न्यू वोटर्स वॉज एलिजिडली मतलब रिपोर्टेडली मिस यूज. राहुल गांधी क्लेम ये कर रहे हैं कि मोर देन 30,000 वोटर्स वेर एडेड थ्रू दिस फॉर्म डिस्पाइट ऑलरेडी बीइंग ऑन वोटर लिस्ट. सो ये फॉर्म 6 का मिसयूज़, इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, मेंस में बन सकता है कि फॉर्म 6 क्या है, फॉर्म 6 के बेनिफिट्स क्या है, लाइक उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं फॉर्म 6 के. आपको इस पर्सपेक्टिव में सोचना है कि ओके ये न्यूज़ में तो आ चुका है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है. सो राहुल गांधी के की कंसर्न्स क्या है ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी हम लोग. ही एक्यूज़, उन्होंने एक्यूज़ किया मतलब आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ द वर्क मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो रूलिंग पार्टी के साथ मिली हुई है मैनिपुलेट करने के लिए वोटर लिस्ट. एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि वोट थेफ्ट, वोट की चोरी ऐसा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है इस इंसिडेंट के बाद, वोट की चोरी. उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि ये इरेगुलरिटीज़ एविडेंट थी महाराष्ट्र और कर्नाटका में. पास्ट इंस्टेंसेस एंड एलिगेशंस ऑफ वोटिंग इरेगुलरिटीज़. तो पास्ट में इंसिडेंट्स कब कब हुए हैं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नोट डाउन करने के लिए कि 1970s से लेके 1980s में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी बिहार उत्तर प्रदेश में. उसके बाद वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन ये कब होता था, 1990s में होता था. ईवीएम टैम्परिंग एलिगेशंस 2004 ऑनवर्ड्स ये देखा गया है. वोटर डिलीशन एंड डिस्क्रिपेंसीज 2019 से लेके अभी तक ये चल रहा है, वोटर डिलीशंस एंड डिस्क्रिपेंसीज. सो अभी ये पार्ट डिस्कस ये कर रहा है कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स एंड रिफॉर्म्स लिए हैं? तो पहला पॉइंट है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVMs, वोटर वेरीफाइड ऑडिट पेपर ऑडिट ट्रेल, ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, लिंकिंग वोटर ID विथ आधार, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP लॉन्च हुआ था 2015 में टू डिजिटाइज वोटर सर्विसेज अलाउिंग सिटीजन्स टू रजिस्टर, अपडेट डिटेल्स एंड चेक इलेक्टोरल रोल्स ऑनलाइन। तो गाइस मेरा ये कहना है कि ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं ECI ने, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऊपर डिस्कस किए हुए सारे फ्रॉड्स को रोकने के लिए, तो ऐसे 6 स्टेप्स लिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 को आपको याद रखना है। आप एक्रोनिम्स बना लीजिए, आप कुछ बना लीजिए। देखिए ये 2 बार E आ रहा है, मतलब E स्क्वायर हो गया, E स्क्वायर V, सर। सर तो आप याद रखिए, सर E स्क्वायर V, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब यहाँ तक तो आपका याद हो गया। और आधार टेक्नोलॉजी, सर आधार टेक्नोलॉजी, ऐसा आप एक एक्रोनिम बनाकर याद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या सो रही है क्या पास्ट से? तो आंसर है नहीं। उन्होंने भी कुछ स्टेप्स उठाए हैं और उठाते रहेंगे इन फ्रॉड्स को कम करने के लिए और इन डिस्क्रिपेंसीज को कम करने के लिए। तो ये 6 पॉइंट है जो आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है आपके आंसर राइटिंग में। गाइस तो ठीक है, अभी हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। तो राहुल गांधीज रिमार्क अबाउट वोटर फ्रॉड हैव स्पार्क्ड अ renewed discussion on the need of improved verification processes, transparency in elections, strengthening public trust in democratic process. His data-backed allegations have drawn attention to ongoing issues like duplicate voting, address inaccuracy in voter rolls, even as reforms like EVMs, VVPAT, and Aadhaar linkage have been implemented by इलेक्शन कमीशन। तो इसके साथ मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। गाइस आप प्लीज़ मुझे लाइक करो, कमेंट करो कि आपको इसमें क्या समझा, ये कैसे GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से पॉइंट्स है जो पेपर आंसर राइटिंग के लिए आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। आप क्या करना, कोशिश करना कि उन्हीं पॉइंट्स को एक बार खुद कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि जब टॉपिक फ्रेश होता है और उसी वक्त जब आप लिख लेते हो ना उसको, व्हेन यू राइट इट, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। इट गेट्स स्टोर्ड इन योर मेमोरी फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैं तो चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में वापस एक बार आप जो जो आपको याद आ रहा है ना, बस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। मतलब आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि GS पेपर 2 के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है। एंड गाइस आपके फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करना। ठीक है गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।